हेलो, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। मैं आप लोग का इस एपेक्स एकेडमी में स्वागत करता हूँ। मेरा इसका थीम ही है एजुकेशन इज फॉर ऑल। करंट अफेयर्स, अगर आपको करंट अफेयर्स हो, डेली करंट अफेयर्स का या वीकली करंट अफेयर्स या फिर मंथली करंट अफेयर्स, जो कि इसका एक बहुत बड़ा ही मेजर रोल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। एक बहुत ही अच्छा पार्ट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इसी में अच्छा खासा वेटेज भी होता है अगर हम किसी भी एग्जाम की बात करें तो। इसकी हम तैयारी को सुनिश्चित कराना चाहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, आज हम अपना क्लास को फिर से शुरू करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कि विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट योगा पॉलिसी। कौन सा इंडियन स्टेट ने अनाउंस किया है कि योगा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और ये कंट्री का पहला होगा। मतलब इंडिया में इससे पहले कोई स्टेट ने ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है कि योगा पॉलिसी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। ऑप्शन है यूपी, उत्तराखंड, एमपी या हरियाणा। तो इसका सही आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो योगा पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेगा, इसके लिए अनाउंसमेंट किया है। अभी हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। उत्तराखंड के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर जो है पुष्कर सिंह धामी है, उसने अनाउंस किया है कि ये अनाउंसमेंट जो किया है ये कब किया गया है, 10th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस जो हो रहा था उसी में इसने ये बात कही है। ओके, इस पॉलिसी का एम्स क्या है कि उत्तराखंड को एक ग्लोबल योगा हब के रूप में इस्टेब्लिश किया जाए और ये योगा को और आयुर्वेदा को इंटीग्रेट करके देखा जाए, किसमें, प्राइमरी हेल्थ केयर में और एजुकेशन सिस्टम में। ये उसका मेन एम है योगा पॉलिसी का। उत्तराखंड को अक्सर हम योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे स्पेसिफिकली ये ऋषिकेश प्रेजेंट है। अच्छा, ये कब बनाया था? उत्तराखंड को खुद कब बना था? 2000 में। ओके, एज द 27th स्टेट ऑफ इंडिया। उसके बाद ये भी बना था, झारखंड और छत्तीसगढ़ भी सेम ईयर को बना था। आप उनका डेट बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आई होप कि ये पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन है, विच सिटी इज होस्टिंग द सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन स्टार्टिंग फ्रॉम December 17 to 2025। कहता है कि WHO का सेकंड जो ग्लोबल समिट है किसके ऊपर? ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। ये 17 दिसंबर से कौन सा सिटी में शुरू हो रहा है? ओके, गांधीनगर, न्यू दिल्ली, जेनेवा, बेंगलुरु। आपको तो पता चला गया कि इंडिया में ही इसका समिट होने वाला है। किसका? WHO का। और WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका सही आंसर है क्या? गांधीनगर। गांधीनगर गुजरात में पड़ता है। तो गांधीनगर में इस तरह का ग्लोबल समिट होने वाला है। इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। द सेकंड WHO ग्लोबल समिट December 17 to 19 follows the first ever summit held in गांधीनगर। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि गांधीनगर मतलब इंडिया में हो रहा है। द थीम फॉर 2025, ये 2025 के लिए जो थीम है, रिस्टोरिंग बैलेंस द साइंस एंड प्रैक्टिस ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग, ये उसका थीम है। ये थीम आपको याद रखने की जरूरत है। और WHO का फुल फॉर्म मैंने बताया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अप्रैल 7, 1948 को, इसीलिए अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब इसका एस्टेब्लिशमेंट डे और वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट सेम तरीके से किया था, इसका एस्टेब्लिशमेंट डे को याद करने के लिए। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अच्छा, 2025 में जो वर्ल्ड हेल्थ डे को सेलिब्रेट किया गया था, उसका जो थीम था हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस आल्सो, हेल्दी बिगिनिंग्स, होपफुल फ्यूचर्स। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर। तो आपको याद रखना है कि सेकंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पे होने वाला है? गांधीनगर में, गुजरात के। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Which tiger reserve in Madhya Pradesh is being prepared as the third habitat for cheetahs in India? अच्छा, यहाँ पे थर्ड बात किया गया है कि कौन मध्य प्रदेश के कौन से टाइगर रिजर्व को तैयार किया जा रहा है कि वो चीता के हैबिटेट के लिए तैयार हो जाए, तो ये चीता रह सके उसके लिए कौन सा टाइगर रिजर्व को तैयार किया जा रहा है? ऑप्शन है कुल्लू नेशनल पार्क, गांधी सागर सेंचुरी, या वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, या पन्ना टाइगर रिजर्व। ओके, तो इसका आपका सही आंसर है वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इसी को थर्ड चीता हैबिटेट के लिए तैयार किया जा रहा है। थर्ड, अब तो अच्छा मतलब पहले दो भी तो हुआ होगा, और पहला दो जो था वो दोनों मध्य प्रदेश का ही था, एमपी का, और वो एमपी का था क्या था, ये कुल्लू नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी, ये दो पहले चीता का हैबिटेट है। और तीसरा का कौन सा है, वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, और ये भी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मतलब तीनों जो चीता हैबिटेट के लिए जगह बना है, हैबिटेशन है, ये तीनों ही मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है। अच्छा, वहां का सीएम कौन है? सीएम है मोहन यादव। उसी ने इस चीज का अनाउंसमेंट किया था कि अच्छा, ये लोकेटेड कहाँ पे है, नौरादेही सागर डिस्ट्रिक्ट में। और इसने ये कहा है कि जो आने वाला मानसून है 2026 में, वो आने वाला मानसून होते होते ये चीता का हैबिटेट तैयार हो जाएगा और इस चीता को सीट पे किया जाएगा। सबसे पहला कौन सा था, कुन्नू बताया, और कौन सा था, गांधी सागर सेकंड था। ओके, अच्छा, इसी तरह एक है प्रोजेक्ट चीता। ये प्रोजेक्ट चीता ये वर्ल्ड का पहला इंटरकंटिनेंटल वर्ल्ड कार्निवोर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट है। ये वर्ल्ड का पहला है, इंडिया का नहीं है, ये वर्ल्ड का पहला है। अच्छा, इंटरकंटिनेंटल मतलब क्या होता है कि एक कंटिनेंट से दूसरा कंटिनेंट, जैसे कुछ महीना पहले या सालों पहले ही नामीबिया से कुछ चीता को इंडिया में लाया गया था, उसको भी मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व में रखा गया था। ओके, तो इंडिया एशिया में पड़ता है, नामीबिया अफ्रीका, तो दो कंटिनेंट के बीच में हुआ, इसलिए क्या कहा गया, इंटर कंटिनेंटल। अच्छा, वर्ल्ड मतलब जंगल में जो रहते हैं उसे हम वर्ल्ड कहते हैं। कार्निवोर मतलब ऐसे जानवर या ऐसे जीव जो सिर्फ गोश्त को खाता है। वन हु ईट्स फ्लेश या मीट इज कॉल्ड कार्निवोर। तीन तरह का होता है, एक होता है ओमनिवोर, एक होता है हार्बिवोर्स। ओमनिवोर्स द ऑर्गेनिज्म दैट ईट्स प्लांट्स एंड मीट, दोनों ही खाता है, मतलब प्लांट्स भी खाते हैं, साग सब्जियां भी खाते हैं, और मीट भी खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, ओमनिवोर कहते हैं। ओके, और हार्बिवोर क्या होता है, जो सिर्फ घास फूस या प्लांट्स को खाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हार्बिवोर्स कहते हैं। अच्छा, चीता को एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था 1952 को। अच्छा, एक टाइगर प्रोजेक्ट भी चलता है, एक टाइगर प्रोजेक्ट भी चलता है। एक टाइगर प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड in 1973. It is also important. You have to remember this point also. Okay, I have the doubt is clear. Next question is question number 4. Artemisinin, which was recently in the news regarding drug resistance in Africa, is primarily used to treat which disease? Artemisinin एक ड्रग रेसिस्टेंट है जो अफ्रीका में ये किस डिजीज के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल होता है। ओके, मतलब आर्टेमिसिनिन को किस मेडिसिन के लिए किस डिजीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टीबी के लिए, टीबी मतलब ट्यूबरकुलोसिस मींस टीबी, मलेरिया पैरासाइटिक डिजीज है, डायबिटीज, कैंसर। तो इसका आंसर सही आंसर क्या है, मलेरिया। ओके, मलेरिया के इलाज के लिए आर्टेमिसिनिन का ड्रग्स दिया जाता है और उससे वो ठीक भी हो जाता है, मतलब ये इसका ट्रीटमेंट है। इसका हम कुछ जानकारी लेते हैं। A new study warned of rising drug resistance to artemisinin in Africa. It is a drug derived from the sweet wormwood plant. एक न्यू स्टडी में इसके बारे में कुछ जानकारी दी है, किसके बारे में, आर्टेमिसिनिन के बारे में। अच्छा, आर्टेमिसिनिन है जो अफ्रीका में पाया जाता है, ये कहाँ से निकाला जाता है? एक पौधा है, एक पेड़ है जिसका नाम है स्वीट वर्मवुड प्लांट।
इसका नाम भी है क्या, आर्टेमिसिया एनुआ, और इसी से इसका नाम को पड़ा है आर्टेमिसिनिन। अच्छा, इसको जो डिस्कवरी किया था आर्टेमिसिनिन को, इस प्लांट से हम आर्टेमिसिनिन मेडिसिन बना सकते हैं जो मलेरिया को क्योर करेगा। एक लेडी थी जिसको नोबेल प्राइज भी मिला था 2015 में, उसका नाम था टू यू। ये चाइना की है। कहाँ की है? ये चाइना की है। इसको 2015 में इस चीज के लिए मेडिसिन की फील्ड में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। इट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर ट्रीटिंग प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मलेरिया। ये प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम क्या है? इस पैरासाइट का नाम है जिसकी वजह से हमें मलेरिया बीमारी थे। मतलब अगर प्लाज्मोडियम मच्छर है, अगर ये काटता है तो आपको क्या हो सकता है? मलेरिया बीमारी हो सकता है। ओके ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस लेडी है। कौन? टू यू। इसके बारे में चाइना में कहा जाता है कि 3 नो है। ये क्या है? 3 नो मतलब नो डॉक्टरेट, मतलब डॉक्टरेट की कोई ये नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं है, नो एक्सपीरियंस, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और नो रिसर्च मतलब कोई रिसर्च भी नहीं है। इस तरह से इसको 3 नो भी कहा जाता है। किसको? इस 2 यू को चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर is the autobiography of which Indian cricketer launched in December 2025। एक बुक का नाम है जो कि ऑटोबायोग्राफी है किस क्रिकेटर का, और ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। ये किस क्रिकेटर के ऊपर ये ऑटोबायोग्राफी बनाया गया है? ओके विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन या रविचंद्रन अश्विन? तो इसका सही आंसर है शिखर धवन। शिखर धवन की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। इस बुक को न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया था। ये क्या दिखाता है? उसके जर्नी को, माइंडसेट को, और हिज वेंचर द वन ग्रुप, इस चीज को दिखाता है। ओके और शिखर धवन का एक बहुत ही फेमस नाम है जिसे हम गब्बर भी कहते हैं प्यार से, और ये एक रिकॉर्ड भी कायम करके रखा है अभी भी कि फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी बनाया था डेब्यू में। जब डेब्यू किया था 85 बॉल्स में ही बना था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2013 में। ओके तो आपको ये ज्यादा याद रखना है कि इस बुक ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है। किसका? शिखर धवन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच ट्रेडिशनल फैब्रिक फ्रॉम आंध्र प्रदेश वाज रिसेंटली ग्रांटेड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। कहता है कि कौन सा ट्रेडिशनल फैब्रिक है आंध्र प्रदेश से जिसे रिसेंटली ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिला है, जीआई टैग मिला है। जीआई का फुल नेम क्या होता है? ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई क्या होता है? किसी भी एक रीजन का अगर कोई चीज बहुत ही फेमस आता है तो उसको जीआई टैग दिया जाता है ताकि उसका कोई नकल ना कर सके। अगर उसको कोई जीआई टैग किसी प्रोडक्ट को मिल गया तो उसका कोई भी नकल नहीं कर सकता। इसका मतलब वो चीज उसी रीजन में ही फेमस है। ओके इसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ऑप्शन है क्या क्या? पोचमपल्ली इकट, कोंडूरू खादी, वेंकटगिरी साड़ी या मंगलागिरी कॉटन। तो इसका सही आंसर है कोंडूरू खादी। कोंडूरू खादी। कोंडूरू खादी आंध्र प्रदेश का एक ट्रेडिशनल फैब्रिक है। ओके जिससे ये कपड़े बनाए जाते हैं, उसको जीआई टैग मिला है। अच्छा ये इतना फेमस क्यों है? क्योंकि इसको जाना जाता है यूनिक हैंड स्पिनिंग, हाथ से इसको घुमा के इसका धागा होगा या सूता बनाया जाता है, या फिर वीविंग जो प्रोसेस है वो भी सारा किससे है? हैंड स्पिनिंग और वीविंग प्रोसेस पूरी तरह से अलग है। और ये क्या यूज करता है? रेड कॉटन को यूज करता है। ओके कुंडूरू खादी फ्रॉम श्रीकाकुलम रिसीव्ड द जीआई टैग ऑन December 17, 2025। और ये आंध्र प्रदेश की कौन सी जगह है? श्रीकाकुलम। अच्छा एक बार जो जीआई टैग मिल गया तो क्या वो उसका लाइफ टाइम हमेशा के लिए होता है? ऐसी बात नहीं है। जीआई टैग का वैलिडिटी ओनली फॉर 10 इयर्स होता है। ओके और इसको इशू जो करने वाला होता है वो कौन होता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का जो रजिस्ट्री होता है वो इसको इशू करता है। और ये जो रजिस्ट्री
इसके अंडर में काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। फर्स्ट जीआई टैग प्रोडक्ट के हम देखें तो फर्स्ट जीआई टैग की शुरुआत जब कब होता है 2004 में। तो फर्स्ट जीआई टैग मिला था दार्जिलिंग टी को। दार्जिलिंग कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में। ये बहुत ही खूबसूरत जगह भी है दार्जिलिंग, और टूरिस्ट प्लेस भी है। यहाँ आप घूम सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बर्फीला इलाका है। इसके लिए कानून भी बनाया था, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999 को। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीआई टैग क्यों दिया जाता है, और फिलहाल आंध्र प्रदेश के किस फैब्रिक को जीआई टैग मिला, तो है कोंडूरू खादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which country recently conferred its highest civilian honor, the Great Warner Nishan of Ethiopia, on Prime Minister नरेंद्र मोदी? अच्छा, कहता है कौन सा देश उसका हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को? तो उसका नाम भी दे दिया, ग्रेट वार्नर निशान ऑफ इथियोपिया। मतलब नाम से ही पता चला है कि इथियोपिया कंट्री ने ही दिया है। ओके, तो इसका आंसर भी क्या है? इथियोपिया। इथियोपिया कंट्री का जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है उसका नाम क्या है? ग्रेट वार्नर निशान ऑफ इथियोपिया। आपको पता है कि ये प्राइम मिनिस्टर अभी 3 कंट्री के विजिट में गया है। पहले जॉर्डन में गया था कल, और फिर इथियोपिया, और उसके बाद ओमन। ओके, जॉर्डन का कल मैंने कैपिटल बताया था अमन, और इथियोपिया का आदिस अबबा। ओके, ओमन का आपको बताना है। जॉर्डन में क्या होता है कि पेट्रा एंड एलोरा केव्स, इसके बीच में एक ट्विनिंग एग्रीमेंट होता है। कौन सा एग्रीमेंट? ट्विनिंग एग्रीमेंट हुआ था। ये सब याद रखिए, कल मैंने इसको पढ़ाया था। ओके, इथियोपिया में क्या होने वाला है? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, ओमान में क्या होगा? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आप इसके बारे में पढ़ेंगे कि FTA होता क्या है। अच्छा, इस अवार्ड को देने वाला कौन है? इथियोपियन के प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम क्या है? अबी अहमद। अभी अदिस अबबा का कहाँ है? ये फर्स्ट बायलैटरल विजिट टू द कंट्री है। ओके, it was awarded in recognition of his contribution to strengthening India-Ethiopia ties and his leadership of the global south. This is the 28th international state honor received by PM Modi. अच्छा, 28 इंटरनेशनल स्टेट ऑनर, मतलब इससे इथियोपिया को मिला के 28 कंट्री है जिसने अपने ऑनर से नवाजा है। किसको? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। कैपिटल मैंने बताया था कि इसका क्या है? अदिस अबबा। अच्छा, ये भी मैंने बताया था, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अच्छा, इसका एक मेन रोल है कि हिस्टोरिकल एक फैक्ट है। हिस्टोरिकल फैक्ट क्या है कि इंडियन जो सोल्जर्स थे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इथियोपिया को लिबरेट किया था, मतलब आजादी दिलाने में हेल्प किया था। इसलिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है या मायने रखता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सबको बीमा सबको रक्षा बिल 2025 ये पास हो गया है 17 दिसंबर को लोकसभा से। ओके, इसका मेन मकसद है क्या कि FDI को बढ़ाना, किसमें? इंश्योरेंस सेक्टर में। लेकिन किस लिमिट तक? 49, 74, 100 या 51? इसका सही आंसर है कि 100% अभी इसको बढ़ा दिया गया। मतलब FDI, अगर कोई बाहर का कंट्री इसमें इंडिया के मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो क्या होता है? FDI होता है। अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंश्योरेंस के सेक्टर में 100% वो अपना इन्वेस्ट अब ये पूरी तरह से खुल दिया गया है, मतलब अब रोका नहीं जाएगा। ये पूरा मार्केट 100% हो गया। इंश्योरेंस जो सेक्टर है इसको रेगुलेट करता है IRDAI के द्वारा, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका एस्टेब्लिश कब हुआ था? 1999 को। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद में। जो कमिटी रिकमेंड किया था उसका नाम क्या था? RN मल्होत्रा कमिटी। RN मल्होत्रा कौन थे? RBI के फॉर्मर गवर्नर थे। ओके,
1994 में ये रिकमेंडेशन दिया था। अभी जो करंट चेयरमैन है वो कौन है? अजय सेठ। अच्छा, पहला अगर हम देखें कि ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी क्या है इंडिया में, तो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जो कि कलकत्ता में एस्टेब्लिश हुआ था 1818। पहले नाम क्या था? कलकत्ता नाम था, अभी क्या हो गया है? कोलकाता। ओके, इस IRDAI का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन देना। ओके, इंश्योरेंस करे तो आपको प्रोटेक्शन मिले, ग्रोथ मिले, फिर रेगुलेशन मिले। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9। इन विच सिटी हैज इंडियाज फर्स्ट डायबिटीज बायोबैंक बीन एस्टेब्लिश्ड टू स्टडी डिजीज पैटर्न्स? कहता है कि पहला इंडिया के किस सिटी में डायबिटीज बायोबैंक को एस्टेब्लिश किया गया है? डायबिटीज बायोबैंक क्या होता है कि ये किसी भी चीज को सैंपल लेगा और डायबिटीज को चेक करेगा कि उसका डिजीज क्यों होता है और इंडिया में इसका क्या कैसे कैसे ये फैलता है और इतना ज्यादा होता क्यों है यंगर एज में भी, इस चीज को वो स्टडी करेगा। तो ये शुरू किया गया है आपका चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में। इसको जो लॉन्च किया है MDRF ने, मद्रास डायबिटीज रिसर्च फाउंडेशन ने, और कोलैबोरेशन क्या है किसके साथ? ICMR, इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। ये क्या करता है? बायोलॉजिकल सैंपल को लेता है, जैसे ब्लड का हो गया, ब्लड का सैंपल ले लिया या DNA का सैंपल ले लिया, और ये समझने की कोशिश करता है कि क्यों इंडिया में यंगर एज में ही डायबिटीज से लोग पीड़ित क्यों हो जाते हैं। ओके, चेन्नई को एक बहुत ही अच्छे सब्रिक्यूट है, मतलब उपनाम है, जिसे कहते हैं हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी है और हाई वॉल्यूम ऑफ मेडिकल टूरिस्ट है। इन सारी चीजों की वजह से चेन्नई को हेल्थ कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। CM मोहन यादव announced that Virangana Durgavati Tiger Reserve will become India's third cheetah habitat. Where is it located? ये क्वेश्चन दो बार रिपीट हो गया है, मैंने इससे पहले बताया भी था। ओके, इसलिए हम यही से अब खत्म करते हैं। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और लोग दोस्तों तक शेयर करें, ताकि आप अपना तैयारी को और ज्यादा बेहतर बना सके। आप मेरे साथ जुड़िए और मैं आपकी तैयारी को और भी बेहतर बनाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।